Yes, good morning, everybody. Today we are going to do June current affairs part 1. अगर किसी को भी प्रीवियस पीडीएफ चाहिए हो आपका जो है मई करंट अफेयर्स और एनी जो भी हमारी प्रीवियस मंथ्स की, तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जाकर वीडियो सर्च आउट कर सकते हैं, या आपका जो है ये जो हमारा नंबर है 9034064864, इस पे आप व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं। ठीक है। और अगर आप चाहें तो हमारी जो प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड पर भी जा सकते हैं। अब हमारा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, अब जो ये जितने भी हमारे करंट अफेयर्स है, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपका जो है चाहे वो क्लैट है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो एसएससी है, सभी एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हेयर वी आर हैविंग द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, नेम द ऑथर ऑफ द बुक titled Languages of the Truth, Essays 2003 to 2020। ये अभी अभी एक बुक आई है, लैंग्वेजेस ऑफ द ट्रुथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक। जल्दी से बताइए कि हमारा जो है ये बुक आपका जो है किसने लिखी है। ये सारे के सारे ही फेमस ऑथर है, जितने भी हमारे दिख रहे हैं ऑल आर द फेमस ऑथर। वेरी गुड कामाक्षी, बहुत अच्छे। इज इट झुम्पा लहरी, विक्रम सेठ, रस्किन बॉट, सलमान रश्दी? बहुत अच्छे। मैक्सिमम द राइट, हार्दिक मित्तल, इट्स नॉट सी, द राइट आंसर इज सलमान रश्दी। अगर मैं सलमान रश्दी की बात करूं तो सलमान रश्दी एक बहुत ही फेमस ऑथर है। इनको बुकर प्राइज भी दिया गया। बुकर प्राइज वन ऑफ द प्रीशियस प्राइजेस में से एक है। इनको बुकर प्राइज मिड नाइट चिल्ड्रन के लिए मिला था। इनकी एक बहुत फेमस बुक है मिड नाइट चिल्ड्रन, उसके लिए इनको क्या दिया गया था, बुकर प्राइज दिया गया था। अगर मैं बात करूं झुम्पा लहरी की, तो ये भी बहुत फेमस ऑथर है। इनकी जो बुक है वो भी आपका जो है बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट हुई थी। कौन कौन सी? आपका नेम सेक, नेम सेक इनकी बहुत, लो लैंड, इनकी फेमस बुक्स है। किसकी? झुम्पा लहरी की। अगर मैं विक्रम सेठ की बात करूं तो इनकी भी बहुत फेमस आपकी बुक्स कही जाती हैं। कौन सी? गोल्डन गेट, सुटेबल बॉय, ये इनकी फेमस बुक कही जाती है। अगर मैं रस्किन बॉन्ड की बात करूं तो रस्किन बॉन्ड की अभी अभी हमारी एक बुक आई है, दैट इज जो रिसेंट बुक है हमारी, ऑल टाइम फेवरेट। ऑल टाइम फेवरेट्स एक इन्होंने चिल्ड्रंस के लिए बुक निकाली है अभी। ऑल टाइम फेवरेट्स आपका चिल्ड्रन के लिए स्पेशली बुक निकाली है। और इनकी जो फेमस रिसेंट बुक है वो है द ट्रीज ऑफ देहरा, द ट्रीज ऑफ देहरा। और एक और फेमस बुक है द ग्रेट इंडियन रॉक ट्रेक। ये हमारी रिसेंट बुक है किसकी? रस्किन बॉन्ड की, द ग्रेट इंडियन रॉक ट्रेक। ऑल आर द फेमस बुक्स दैट इज एसोसिएटेड विद द आपका रस्किन बॉन्ड। और सलमान रश्दी की रिसेंट बुक है लैंग्वेजेस ऑफ द ट्रुथ, एसेस 2003 टू 2020। और मैंने आपको पहले ही बताया कि सलमान रश्दी बहुत ही इनको बुकर प्राइज भी मिल चुका है। समटाइम्स दे आस्क अबाउट कि आपका जो है कौन सी बुक के लिए? मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, तो चलते हैं जरा। वैसे इनकी एक बुक है द फ्यूरी, सैटेनिक वर्सेस, ये भी हमारी जो है फेमस बुक्स हैं किसकी? सलमान रश्दी की। ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमें पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड नो तंबाकू डे? पहले तो मुझे ये बताइए कि तंबाकू डे मनाते कब है? तंबाकू डे अभी अभी हमारी क्लास में इम्पोर्टेंट डेट्स हुई थी। मैंने आपको अभी अभी कल ही हमारा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो जो हमारी हम क्या बात कर रहे थे, आपका 31 मई को मनाते हैं। वेरी गुड अनिरुद्ध, ठीक है, बहुत अच्छे। द राइट आंसर इज आपका जो है 31 मई को हम क्या मनाते हैं? आपका वर्ल्ड नो तंबाकू डे मनाते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, इसकी थीम क्या थी इस बार की?
द राइट आंसर इज यस, कमिट टू क्विट। ठीक है, कमिट टू क्विट। क्लियर है? कमिट टू क्विट इसकी क्या थी, आपकी थीम थी इस बार की। क्लियर है? वेरी गुड। अब हमारा अगर 31 मई की हम बात करें, 31 मई को हम एंटी तंबाकू डे मनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि 30 मई को क्या मनाते हैं, नो वेप डे मनाते हैं। ठीक है, नो वेप डे मनाते हैं, बताया था ना आपका। ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग अजीत दोवल हैज कमीशन्ड द इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड आपको पता ही है क्या होता है। आपका आपका जो समुंदर के अंदर सी के अंदर उसकी डिफेंस के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड आपका पेट्रोल वेसल्स आपकी कमीशन की जाती हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफ शोर पेट्रोल वेसल किस नाम से की है? चलिए पहले तो मुझे ये बताइए, समटाइम्स दे आस्क अबाउट ये अजीत दोवल कौन है? डू यू नो अजीत दोवल कौन है? डू यू नो? वेरी गुड, यस, जो भी आपका आंसर दे रहे हैं, यस। संचित अरोड़ा, इट्स नॉट समर्थ। यस, रिंकू आर्या, यस, द राइट आंसर इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, हमारा जो अजीत दोवल है ये कौन है? हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। ये हमारे 5th नंबर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी की पोस्ट थी ना, ये हमारी इंट्रोड्यूस की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने आपका 1998 में जब हमारा 26/11 आपका जो है मतलब आपका सॉरी, ये हमारी पोस्ट कब की थी? 1998 में आपका जो अटल बिहारी वाजपेयी ने इंट्रोड्यूस की थी। तो ये हमारे 5वें नंबर के आपका क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। इससे पहले हमारे शिव शंकर मेनन रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? शिव शंकर मेनन रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं। समझ गए बात को? ठीक है, तो आपका जो है इसमें हमारा जो है द राइट आंसर इज कि कौन सी आपकी जो है कोस्ट गार्ड है? द राइट आंसर इज सजग। द राइट आंसर इज सजग। क्लियर है? तो हमारी जो है अजीत दोवल, जो कि हमारे कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। समटाइम्स दे आस्क अबाउट कि अजीत दोवल कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। ठीक है, 5th नंबर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। ये पोस्ट इंट्रोड्यूस की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। बीसीसीआई मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हैज कंफर्म्ड दैट द आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग phase 2 विल बी हेल्ड इन। द phase 2 विल बी हेल्ड इन। तो क्या है हमारा इसका राइट आंसर? वेरी गुड, बहुत अच्छे हार्दिक मित्तल, गर्वित भाटला। ठीक है, द राइट आंसर इज आपका जो है हमारा यूएई। चलिए एक बात बताइए, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई? समटाइम्स दे आस्क अबाउट द बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? हमारे सौरव गांगुली। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? हमारे सौरव गांगुली। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, अब सौरव गांगुली आपके कौन है? बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है। बहुत अच्छे, हार्दिक, रिंकू आर्या। ठीक है, एंड कामाक्षी, सॉरी, उसके बाद हमारा जो है एक क्वेश्चन हमारा ये भी आ सकता है आपका कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के साथ बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वी नो वेरी वेल, दुबई में। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में है। जो ये आईपीएल का जो सेशन है, ये कौन से नंबर का सेशन आपका लास्ट हुआ था? 13th नंबर। 13 सेशन हेल्ड हो चुके हैं। और जो लास्ट सेशन के विनर थे वो कौन थे? मुंबई। वेरी गुड आपका। ठीक है, बीसीसीआई के हैं बेटा, आईसीसी के नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसका जो, हाँ, लास्ट विनर कौन थे आपके? मुंबई थे। और मैक्सिमम टाइम भी विनर कौन रह चुके हैं आपके? आपके कौन रह चुके हैं? आपके मुंबई ही रह चुका है। ठीक है, चलिए, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर नहीं, आपका विनर पूछ, जो आईपीएल का विनर है उसके बारे में बात कर रहे थे हम। तो चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, यस, बिल्कुल सही बात, 5th टाइम विनर रह चुका है मुंबई इंडियन। ठीक है, द नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑन द स्क्रीन, पीएम मोदी अनाउंसेस
डैश पीएम केयर्स फंड फॉर किड्स ऑर्फन ड्यू टू कोविड-19। कितने तक का आपका जो है ये आपका फंड अनाउंस किया है? द राइट आंसर इज कांति, द राइट आंसर इज 10 लाख। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। कितने तक का आपका जो है? 10 लाख तक का, जो कोविड-19 के चलते जो आपका किड्स ने अपने पेरेंट्स खो दिए हैं उनके लिए पीएम मोदी ने ये स्कीम चलाई है पीएम केयर्स फंड में, ठीक है। तो कितने तक का आपका? 10 लाख तक का, ठीक है, बहुत अच्छे। यस, आपका जो है यस यू आर गिविंग आंसर। नहीं आंचल धवन, इट्स नॉट ए, ठीक है, इट्स 10 लाख। दिविज धिंगड़ा, वेरी गुड, 10 लाख, बहुत बढ़िया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैविंग ऑन द स्क्रीन, who has been given additional charge, who has been given additional charge of Director General of National Investigating Agency, Investigation Agency। समटाइम्स ये भी पूछ सकते हैं कि हमारी जो ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये जनरली टेररिज्म को देखते हुए बनाई गई थी, टू काउंटर टेररिज्म, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब बनाई गई थी? 26/11 अटैक के बाद बनाई गई थी। जो मुंबई में अटैक हुआ था ना 26 नवंबर 2008 को, उसके बाद हमारा जो है 2009 में आपका जो है एनआईए एस्टेब्लिश किया गया था। 2008 में ये अटैक हुआ था आपका, कहाँ पर? मुंबई में, ठीक है, आपको पता होगा। उसके बाद हमारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर्म्ड आउट हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? हम जानते ही न्यू दिल्ली में है। तो कह रहे हैं कि अभी एडिशनल चार्ज किस डायरेक्टर जनरल को दिया गया है? द राइट आंसर इज यस, कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह हमारे एनआईए के साथ आपका जो है और किस पद को संभाल रहे हैं? बिल्कुल सही, केशव गोयल, रिंकू आर्या, ठीक है, एंड आपका जो है हु आर गिविंग आंसर्स, ठीक है, गर्वित, वेरी गुड, ठीक है। द राइट आंसर इज कुलदीप सिंह, और ये आपके डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं किसके? सीआरपीएफ के भी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के भी, ठीक है बेटा। तो मतलब रह चुके हैं नहीं, अभी उसके साथ संभाल रहे हैं, ठीक है। तो एडिशनल चार्ज दिया गया है आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ आपका सीआरपीएफ का भी, ठीक है। दोनों का पद संभाल रहे हैं कौन? कुलदीप सिंह, ठीक है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर, डैश डिफीटेड मैनचेस्टर सिटी इन द फाइनल टू लिफ्ट द 2021 यूईएफए चैंपियंस लीग टाइटल। आपको पता है कि हमारा व्हाट डू यू मीन बाय यूईएफए? यूईएफए की फुल फॉर्म क्या होती है? समटाइम्स ये इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, ये हमारी यूरोप की फुटबॉल आपका जो है फेडरेशन है। समझ गए बात को? जिस तरह से हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं तो सबके अलग अलग आपका जो है कहा जाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे आपका कॉन कैफ, ये हमारी नॉर्थ अमेरिका की कन्फेडरेशन है। मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ ये आपका नॉर्थ अमेरिका का फुटबॉल फेडरेशन है। कन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन एसोसिएशन, ठीक है, कैरेबियन एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल, ठीक है। ये हमारी नॉर्थ अमेरिका का है। अगर मैं साउथ अमेरिका की बात करूं, अगर मैं साउथ अमेरिका की बात करूं तो उसके ग्रुप का क्या नाम है? कई बार आप देख के कंफ्यूज हो जाओ, कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि फुटबॉल ग्रुप कहाँ का है। समटाइम्स दे आस्क अबाउट, तो ये साउथ अमेरिका का है। ये स्पेनिश लैंग्वेज में अगर इसको लिखेंगे, लेकिन इंडियन लैंग्वेज में इसको बोलेंगे साउथ अमेरिकन आपका जो है फुटबॉल कन्फेडरेशन। अगर मैं बात करूं आपका अफ्रीका की, तो इसके लिए CAF, मतलब CAF ये आपका अफ्रीका का फुटबॉल क्लब है। कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन
अफ्रीकन फुटबॉल। अगर मैं बात करूं एशिया की तो AFC, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। और अगर मैं बात करूं ओशियाना की तो OFC होता है, ओशियाना, ओशियाना फुटबॉल कन्फेडरेशन। समझ गए बात को? यस एवरीबॉडी। तो हमारा जो है अभी मैनचेस्टर सिटी, हु डिफीटेड मैनचेस्टर सिटी? द राइट आंसर इज वेरी गुड। जिन्होंने भी आपका जो है चेल्सा दिया है, जैसे अनमोल आनंद, कामाक्षी, ठीक है, एंड और भी बहुत सारे बच्चों ने दिया है, ठीक है। जैसे हमारा आपका जो है हु आर गिविंग राइट आंसर, अनमोल आनंद, ठीक है, कांति, वेरी गुड। द राइट आंसर इज चेल्सा, ठीक है। ये सारे यूरोप के आपके जो है फुटबॉल क्लब के मेंबर हैं, आपका लिवरपूल, रियल मैड्रिड, चेल्सी, बार्सिलोना। तो राइट आंसर हमारा क्या है? सी है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, who among the following has won the gold medal in the 75 kg women's middle category final at the Asian Boxing Championship? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये भी पूछ सकते हैं कि जो हमारी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये कहाँ पर हुई है? दुबई में। इसका वेन्यू भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी ये दुबई में 24 से लेकर आपका 31 मई तक हेल्ड हुई थी, ठीक है। और इसमें जो हमारा आपका अगर हम बात करें जीता किसने है? यस वेरी गुड। नहीं बेटा, युक्ति इज राइट, सक्षम इज राइट, यस। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, यस, तो राइट आंसर क्या है हमारा? पूजा रानी, ठीक है। पूजा रानी ने हमारा इसमें क्या जीता है? आपका गोल्ड मेडल जीता है 75 kg में। समटाइम्स ये भी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कैटेगरी में जीता है, 75 kg कैटेगरी में कौन सा मेडल, गोल्ड मेडल, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे। और हमारा जो आपका ये भी पूछ सकते हैं कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में है, ठीक है। और हमारा, सॉरी, हेडक्वार्टर नहीं, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हमारी जो वेन्यू था इस बार, वो वेन्यू क्या था? वेन्यू था हमारा दुबई, ठीक है। और हमारा ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि पूजा रानी कहाँ से, राजस्थान से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, which of the following entity launched the young warrior movement to engage 5 million young people to fight against COVID-19? तो यंग वॉरियर मूवमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने चलाया है? इज इट DRDO, IDRO, इंडियन आर्मी, CBSE? यस, जो हमारा राइट आंसर है, राइट आंसर क्या है हमारा? यस, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। द राइट आंसर इज, द राइट आंसर इज CBSE, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, CBSE के चेयरमैन कौन है? डू यू नो? CBSE के चेयरमैन कोई बता सकता है मुझे? यस, CBSE के चेयरमैन, नहीं बेटा हार्दिक मित्तल, इट्स नॉट ए युक्ति तनेजा, इट्स CBSE। द राइट आंसर इज CBSE। CBSE के चेयरमैन कौन है, कोई बता सकता है? CBSE के चेयरमैन है बेटा मनोज आर, आपका जो है अनेजा, ठीक है। मनोज अनेजा इज एन आपका जो है चेयरमैन ऑफ CBSE, क्लियर है। और हमारा जो CBSE एस्टेब्लिश हुआ था वो कब हुआ था? 3 नवंबर 1962। कब हुआ था हमारा? 3 नवंबर 19, सॉरी अनेजा नहीं, आहूजा, ठीक है। कौन है हमारे? मनोज आहूजा, नॉट मनोज आपका जो है, दोबारा से बता देती हूँ, CBSE के चेयरमैन कौन है? मनोज आहूजा। बाय मिस्टेकन आई हैव टोल्ड यू द अनेजा, ठीक है, मनोज आहूजा। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 3 नवंबर 1962 को, ठीक है, ओके। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैंने आपको पहले भी बताया, DRDO इज हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। और मैंने आपको ये भी बताया था कि DRDO जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
एंड डीआरडीओ के जो हेड हैं वो कौन है? जी सतीश रेड्डी। ये पहले भी हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इंडियन आर्मी हेड कौन है? कौन बताएगा? वेरी गुड अनुष्का भव्य, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। यस, कौन बताएगा कि हमारे इंडियन आर्मी हेड कौन है? हमारे इंडियन आर्मी हेड हमारे, वेरी गुड मनोज, वेरी गुड दीपक सैनी, मनोज मुकुंद, एक मिनट रुके, मनोज मुकुंद नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे, ये कौन है? हमारे आर्मी हेड है। ठीक है, कौन है ये? हमारे आर्मी हेड है। बहुत बढ़िया, कामाक्षी, रिंकू आर्या, मनोज मुकुंद नरवणे, दीपक। ठीक है, वेरी नाइस। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग ऑन द स्क्रीन, हु अमंग द फॉलोइंग बॉलीवुड एक्टर्स रिसीव द यूएई's गोल्डन वीजा? अभी आप लोगों ने देखा होगा यूएई का गोल्डन वीजा मिला है किसको? आपका संजय दत्त को। इसके साथ हमारी जो है एक स्टूडेंट को भी मिला है। ठीक है, ये गोल्डन वीजा का मतलब क्या होता है? नहीं बेटा, शाहरुख खान को नहीं मिला है केशव, आपका सक्षम, विनय और राइट, संजय दत्त को मिला है। ठीक है, जो संजय, इसमें हमारा जो है संजय दत्त अगले 10 साल के लिए आपका जो है यूएई में रह सकते हैं। ठीक है, गोल्डन वीजा का मतलब क्या है कि अगले 10 साल तक ये आपका वहां पर रह सकते हैं, इनको वीजा लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको गोल्डन वीजा दिया है यूएई ने। ठीक है। अच्छा, यूएई की कैपिटल क्या है? जल्दी से बताइए। समटाइम्स दे आस्क अबाउट दुबई। यूएई की कैपिटल क्या है बेटा? अबू धाबी। ठीक है, यूएई के अंदर करेंसी कौन सा चलता है? कौन बताएगा मुझे? यस एवरीबॉडी, यस, बहुत अच्छे, अनुष्का, सक्षम आहूजा, ठीक है, एंड अनमोल आनंद। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, जो हमारा इसमें जो करेंसी चलती है वो कौन सी चलती है? आपकी दिरहम। ठीक है, बोलते दिरहम है, ठीक है, लिखते दिरहम है। ठीक है, तो दिरहम इज एन करेंसी। बहुत अच्छे भव्य, केशव, वेरी नाइस। द राइट आंसर इज आपका जो है संजय दत्त, हम पहले ही कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, नेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक नई स्कीम चलाई है यंग ऑथर्स के लिए, उसका नाम क्या है? यस, बहुत अच्छे सागर मिनोचा, वेरी नाइस। द राइट आंसर इज युवा। अब कई बार ना वो पेपर के अंदर आपका युवा की फुल फॉर्म पूछ लेंगे, तो उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। यू से यंग, सॉरी वाई से यंग, यू से अपकमिंग, एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है आपका जो है? बहुत अच्छे, विनय वधवा, दिव्य दिंगड़ा, इट्स नॉट बी, इट्स ए, लक्ष्य नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो है यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। क्लियर है? तो ये हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ? ठीक है, ये बुक किसने लिखी है? ये हमारी बुक जो है बड़ी आपकी जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कोच ने लिखी है। कौन है? हमारे रवि शास्त्री। ठीक है, अच्छा, अब रवि शास्त्री की बुक है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ। अब आप जानते हैं, अब ये आपकी जो है सौरव गांगुली की कौन सी फेमस बुक है? बिल्कुल सही जवाब केशव। ठीक है, रवि शास्त्री ने लिखी है। सौरव गांगुली की फेमस बुक हम लिखेंगे, ये अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, 2008 आपका जो है 18 में आई थी। सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये हमारी किसकी फेमस बुक है? आपकी सौरव गांगुली की। ठीक है, अब इस तरह से क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल, ठीक है, ये हमारी किसकी है? कपिल देव की बुक है। ठीक है, एंड आपका जो है अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी बुक है? प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की बुक है। किसकी बुक है बेटा? सचिन तेंदुलकर की। ये मैंने आपको पहले भी बताई है, ये बहुत फेमस बुक है बेटा, बहुत ही बहुत अच्छे सक्षम। ठीक है, ये बहुत, ये हमारी किसकी है? सचिन तेंदुलकर की फेमस बुक है।
ठीक है। सौरव गांगुली की सेंचुरी इज नॉट इनफ, कपिल देव की क्रिकेट माई स्टाइल, ठीक है, एंड रवि शास्त्री की प्लेइंग इट माई वे। एक सुनील गावस्कर की भी है, सनी डेज। सुनील गावस्कर की फेमस बुक है सनी डेज, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे युवराज सिंह की मैंने बताया था ना आपका, युवराज सिंह की एक फेमस बुक है टेस्ट ऑफ माय लाइफ, जब उनको कैंसर हुआ था तो उस दौरान उन्होंने लिखी थी। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, which state has launched the Ankur scheme to encourage citizens for planting trees during monsoon? ठीक है, अंकुर स्कीम कौन सी स्टेट ने स्टार्ट की है टू एनकरेज, आपका किस चीज को एनकरेज करने के लिए, जल्दी से बताइए। वेरी गुड जापेश, रिंकू आर्या, सागर मिनोचा, बहुत बढ़िया। द राइट आंसर इज आपका जो है मध्य प्रदेश। अब लगे हाथ जरा ये भी बता दीजिए कि मध्य प्रदेश के हमारे जो है सीएम है वो कौन है। हम जानते ही हैं मध्य प्रदेश के आपके जो है बहुत बढ़िया, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। हरियाणा के बताने की जरूरत नहीं है, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। राजस्थान के सीएम कौन है, जल्दी से बताइए। यस, द राइट आंसर इज अशोक गहलोत। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अशोक गहलोत। एंड हमारे महाराष्ट्र के सीएम कौन है, महाराष्ट्र के आपको जो है उद्धव ठाकरे, ठीक है, बहुत बढ़िया, उद्धव ठाकरे, निधि सुहाग, ठीक है। ये कौन है, हमारे महाराष्ट्र के सीएम है। हमें हर स्टेट के सीएम भी याद होने चाहिए। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। अगर मध्य प्रदेश के बारे में एक बात और भी है कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया कहाँ का है, आपका जो है फॉरेस्ट कवर एरिया कहाँ का है, आपका मध्य प्रदेश का है सबसे ज्यादा ट्राइब्स भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ये हमें याद रखना है इस चीज को, ठीक है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिजनेस जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है ये हमारा एक नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है, जिसमें आपका जो है सारी कंपनीज मेंबर होती हैं, ठीक है। जितने भी कंपनीज के पॉलिसी रिफॉर्म्स के लिए आपका CII बनाया गया है, ठीक है। और बहुत अच्छे, वेरी गुड निधि सुहाग, एंड हु आर गिविंग आंसर, आपका जो है द इशिता सक्षम, ठीक है, बहुत हु आर गिविंग आंसर, यस। तो हमारी एक नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन आपकी जो है ये है CII। और CII कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1895 में। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा, इसका न्यू दिल्ली में। तो इसका जो राइट आंसर है, CII के जो हमारे प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं, आपके जो हैं, जो उदय कोटक दे रहे थे बेटा वो पहले थे, ठीक है, उदय कोटक पहले थे। अनमोल आनंद इज राइट, TV नरेंद्रन इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, पहले रह चुके हैं जो पहले वाले बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन गुड, कुछ तो एफर्ट लगा रहे हैं, इज इट क्लियर। लेकिन हमारे को अभी के पता होने चाहिए, तो अभी हमारा जो राइट आंसर है, ठीक है, वो क्या है आपका, TV नरेंद्रन, ठीक है। कई बार वो CII की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो CII की फुल फॉर्म क्या है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने। हियर वी आर हैविंग, हु हैज अवॉर्डेड आपका जो है WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड, ठीक है। कह रहे हैं कि किसने अवार्ड किया है, किसको दिया गया है WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल आपका जो है रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर हिज अकम्प्लिशमेंट ऑफ इन द एरिया ऑफ तंबाकू कंट्रोल। वेरी गुड केशव गोयल, रिंकू आर्या, द राइट आंसर इज हर्षवर्धन। अच्छा एक बात बताइए, हर्षवर्धन के पास कौन से मिनिस्टर है, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, ये हमें पता है। अमित शाह हमारे कौन से मिनिस्टर है, हमारे आपका होम मिनिस्टर है, पहले भी बता चुके हैं मैं आपको, ठीक है। पीयूष गोयल आपका जो है कौन से मिनिस्टर है, हमारे रेलवे मिनिस्टर है, ठीक है।
रेलवे के साथ हमारा कॉमर्स का डिपार्टमेंट, कॉमर्स मिनिस्टर भी कौन है हमारे, पीयूष गोयल ही है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? कॉमर्स आपका जो है मिनिस्टर भी कौन है हमारे, आपका जो है पीयूष गोयल ही। ये मिनिस्ट्री भी हमारे को कैबिनेट मिनिस्ट्री भी ऑन द टिप्स होनी चाहिए। चलिए देखते कौन बताते। WHO इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। मैंने बताया था ना 4 ऑर्गेनाइजेशन, WTO, WHO, ठीक है, वेरी गुड यशिका, हार्दिक, मित्तल, ठीक है, इट्स जिनेवा नहीं, ठीक है, इट्स जेनेवा, जी, जी से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए एनीवेज, एंड WTO, WMO, WIPO, इन सब का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? जेनेवा में है, ठीक है, मैंने बताया था ना आप लोगों को। और भी हमारी 9 ऑर्गेनाइजेशंस और भी हैं जिनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है, ठीक है। तो चलिए जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सावरकर अ कंटेस्टेड लीगेसी 1924 to 1966? इज इट अशोक देसाई, हिंडोल सेन गुप्ता, विवेक देबरॉय और विक्रम सामपत? द राइट आंसर इज, द राइट आंसर इज विक्रम सामपत, ठीक है, द राइट आंसर इज विक्रम सामपत। क्लियर है? ये आपकी जो रिसेंट बुक्स हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर, बाल स्वराज, a digital real-time tracking and monitoring platform has launched to protect children who lost their parents in COVID-19. Which organization has launched the portal? देखो एक बाल स्वराज एक स्कीम चलाई है, ठीक है, किसने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने? इट्स एन डिजिटल रियल टाइम ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, वो वाज लॉन्च टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन COVID-19। ये कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने चलाई? इज इट NHRC, राष्ट्रीय महिला कोष, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी और NCPCR? यस, हमारे पास काफी सारे आंसर आ चुके हैं। यस, वेरी गुड गंधर्व, ईशिता, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। NCPCR इज द राइट आंसर। भूमिका, कामाक्षी, बहुत बढ़िया। द राइट आंसर इज NCPCR, ठीक है। अब एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि NCPCR क्या है? NCPCR इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? जो किसी एक्ट के अंडर बनाई जाती है, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए कि आपका बॉडी किस मिनिस्ट्री के अंडर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ, पूछा जा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अच्छा एक बात बता सकते हैं ये डिपार्टमेंट किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड, आपका जो है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट किसके अंडर है? ये मिनिस्टर कौन है हमारे? यस, बहुत बढ़िया, अनुष्का, रिंकू आर्या, ठीक है, एंड आपका जो है अनुष्का, बहुत बढ़िया। द राइट आंसर इज स्मृति ईरानी, वेरी नाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड NCPCR कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2007 में। क्लियर है? इसके जो चेयरमैन है ये भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि हमें 360 डिग्री एंगल से पता होना चाहिए। प्रियांक, प्रियांक कानेंगू, ठीक है, कानेंगू, ओके, ये कौन है इसके चेयरमैन, ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा NHRC की अगर हम बात करें, NHRC भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1993 में, ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, नाम से पता चल रहा है। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार ये भी पूछ सकते हैं NCPCR ने कौन सी स्कीम चलाई है, समटाइम्स दे आस्क अबाउट बाल स्वराज के नाम से, ठीक है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व रिसेंटली ऑन 1 जून? यस, देखो वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है हम जानते हैं, अभी अभी हमने इंपॉर्टेंट डेट्स की थी, 1 जून को। अच्छा आप बता सकते हैं नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे, अभी अभी हमारी कल इंपॉर्टेंट डेट्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ है जो हमने मेमोरी टेक्निक से किया था। आपका जो है हमारा नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया सान्या, अनुष्का, ठीक है, 26 नवंबर, बहुत बढ़िया। 26 नवंबर को हमारा जो है मनाया जाता है क्या? नेशनल मिल्क डे,
नेशनल मिल्क डे जो मनाया जाता है वो वर्गीस कुरियन के बर्थडे पर मनाया जाता है, जिनको हम फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाते हैं और 1 जून को आपका जो है वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं। तो इस बार इसकी जो थीम थी वो क्या थी बेटा? द राइट आंसर इज वेरी गुड, सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर। वेरी गुड केशव, निधि, सुहाग। ठीक है, भव्य, वेरी गुड। ठीक है, द राइट आंसर इज आपका सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर। The next question we are having on the screen, in contest with recent news of Goa, what does the abbreviation GIFT stand for? देखो, एक तो हमारी अगर मैं बात करूं, ये गुजरात की एक गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी भी है, लेकिन यहाँ पर गोवा के कंसिडरेशन में पूछा गया है। तो गोवा के कंसिडरेशन में इसकी फुल फॉर्म क्या है? द राइट आंसर इज गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे हमारा नीति आयोग है ना, जैसे नीति आयोग है उसी की तरह काम करेगी। दिस इंस्टीट्यूशन वुड असिस्ट, एडवाइज एंड गाइड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन वेरियस पॉलिसी मैटर्स एंड वेलफेयर डिसीजंस। जैसे पूरे देश के लिए नीति आयोग है, तो हमारे गोवा के लिए क्या है? आपका गिफ्ट है। ठीक है, तो गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, एक बात बताइए, नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? कौन बताएगा? यस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जापेश, राइट आंसर रेवनी था। बहुत अच्छे अनुष्का। पीएम इज द, क्या है आपका? नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? पीएम होते हैं ऑलवेज। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, जिसको, जो कि प्लानिंग कमीशन का रिप्लेस्ड फॉर्म है। प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग कब आया था? मैंने आपको बताया है 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग प्लानिंग कमीशन का दूसरा नाम है। ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, विद रेफरेंस टू द कोविड, व्हाट आर कप्पा एंड डेल्टा? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। कप्पा और डेल्टा जो ये हैं हमारे न्यू लेबल्स और कोविड वेरिएंट्स, कह रहे हैं कि आपका जो है बहुत बढ़िया, आपका जो है गुजरात के लिए बेटा हम बोलते हैं गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। ओके बेटा जियांश, क्लियर है? तो हमारा जो है क्या बात कर रहे थे हम? यस, कोविड, कप्पा और डेल्टा WHO के अकॉर्डिंग कोविड वेरिएंट फर्स्ट फाउंड इन इंडिया B1.617.2 विल बी रेफर्ड एज डेल्टा, एंड जो दूसरा वेरिएंट हमारा कंट्री में मिला है वो क्या है? B.1617.1, जिसको हम कप्पा के नाम से जानेंगे। 0.1 इज नोन एज कप्पा एंड 0.2 इज नोन एज आपका जो है डेल्टा। ठीक है, तो ये हमारे इनके नाम रखे गए हैं, तो ये हमारा पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। एज पर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेटा फॉर 2021 द नेक्स्ट नेट टैक्स रिसीट्स वर, कितनी थी? मतलब आपका जो है 2020-21 में कितनी तो रिसिप्ट्स मिली हैं हमें, और क्या एक्सपेंडिचर रहा है? तो हमारी जो रिसिप्ट्स थी वो हमारी कितनी थी? आपकी जो है 14.24 लाख करोड़, और जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर था वो क्या था? हमारा 35.11 लाख करोड़। तो इससे क्या हो गया? जब हमारी रिसिप्ट्स ज़्यादा कम रहती हैं और हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, तो हमारा क्या हो जाता है बेटा? फिस्कल डेफिसिट। क्या हो जाता है बेटा? फिस्कल डेफिसिट। व्हेन रेवेन्यूज रिसिप्ट्स आर मोर देन, वेरी गुड यशिका, ठीक है, एंड सक्षम, तो उसको क्या बोलते हैं? हमारा फिस्कल डेफिसिट। जो हमारा राइट आंसर है उसका ये है कि ठीक है, इस बार हमारी जो है टोटल टैक्स रिसिप्ट्स हमारी रही थी 14.24 लाख करोड़, और आपका एक्सपेंडिचर था 35.11 लाख करोड़, तो आपका इसको बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक बात बताइए, हमारा जो बजट है, बजट कब आता है? देखते हैं कौन बताता है। जो हमारा बजट है, बजट हमारा कब आता है? यस,
पहले हमारा आता था आपका जो है लास्ट वीक ऑफ फेब्रवरी, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा क्या आता है, फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी। बहुत बढ़िया निधि, युक्ति, ठीक है। फेब्रवरी से बात नहीं बनेगी, खाली फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी। पहले लास्ट वीक ऑफ फेब्रवरी में आता था, अब फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी में आता है। बजट तैयार कौन करता है, कैबिनेट, प्रिपेयर्ड बाय कैबिनेट, प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय कैबिनेट, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। आर्टिकल 112, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बजट का आर्टिकल क्या है, 112। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ होम मेड COVID-19 वैक्सीन लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ चाइना? अभी अभी पाकिस्तान ने एक नई आपका जो वैक्सीन लॉन्च की है, ठीक है, किस नाम से? इज इट पाक वैक, सिनोवैक, कोवपाक या पाक शील्ड? द राइट आंसर इज चाइना की हेल्प से, द राइट आंसर इज पाक वैक, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया कि दो वेरिएंट कौन से हैं, कप्पा एंड डेल्टा COVID-19 के, ठीक है, तो उस तरह से इसके बारे में पता होना चाहिए। समटाइम्स दे आस्क अबाउट किस कंट्री की हेल्प से बनाई है, तो आपका जो है पाकिस्तान ने कौन सी कंट्री की हेल्प से? चाइना की हेल्प से ये आपकी वैक्सीन तैयार की है। और अभी हमारा जो है वहाँ पर मिलियंस ऑफ, अभी वहाँ पर हमारे ओनली 1700 के करीबन केसेस मिले थे, जिसमें से हमारा आपका जो है 20 मिलियन के अबाउट ये वैक्सीन लगा दिया गया है पाकिस्तान में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग 20 मिलियन नहीं बेटा, 2 मिलियन के अराउंड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लेजिस्लेशन नेम्ड एज ईगल एक्ट? अब ईगल की फुल फॉर्म आपको मैंने पहले ही बता दी है। ईगल की फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरिंग अमेरिकन ग्लोबल लीडरशिप एंड एंगेजमेंट, ठीक है। ये बिल किस चीज के लिए है? दिस बिल सीक्स फॉर इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट टू प्रमोट US manufacturing trade and seeks for increased US intervention to Taiwan and Hong Kong। ये आपका इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए आपका ईगल एक्ट बनाया गया है। समटाइम्स ये भी पूछ सकते हैं कि ये ईगल एक्ट किस चीज के लिए बनाया गया, और कई बार वो ईगल की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो ईगल की फुल फॉर्म क्या है वो मैंने पहले से ही आपके बता दिया है, इंश्योरिंग अमेरिकन ग्लोबल लीडरशिप एंड एंगेजमेंट। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। और कई बार वो ये भी पूछ लेते हैं भी किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया है। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून, ठीक है, कानून किस कंट्री ने आपका जो है लॉन्च किया है? यस, तो हमारा जो है USA ने, ठीक है। किसने? आपका USA ने। चलिए एक बात बताइए, हु इज एन प्रेसिडेंट ऑफ USA? डोनाल्ड ट्रम्प तो सॉरी पहले थे, सॉरी, जो बाइडन 46th प्रेसिडेंट ऑफ USA, जो बाइडन, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ USA, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, और हमारी कमला हैरिस कौन है वहां पर? कमला हैरिस, ये हमारी कौन है वहां पर? वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। कमला हैरिस इज एन वाइस प्रेसिडेंट एंड जो हमारी बहुत अच्छे सान्या यशिका एंड जो बाइडन इज एन 46 नंबर के हमारे क्या है? प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो चलते हैं जरा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के लिए। हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? मैंने अभी अभी आपको बताया ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1993 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। पहले इसके इंटरिम चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे, लेकिन हमने फाइनल वाले याद रखने हैं। जो इसका राइट आंसर है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। द राइट आंसर इज आपका जो है, वेरी गुड, अरुण मिश्रा, ठीक है। द राइट आंसर इज अरुण मिश्रा, जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के क्या है? आपके चेयरमैन है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर आज के लिए, तो बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो जून करंट अफेयर्स पार्ट 2 में करेंगे। डैश द लास्ट सर्वाइविंग फॉर्मर मेंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास्ड अवे? वे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो भारत के संविधान को बनाने के लिए जो असेंबली बुलाई गई थी, वो थी हमारी, नहीं बेटा, इट्स नॉट जी, इट्स नॉट डी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी हमारी? मैंने बताया था इसके लिए पहली मीटिंग बैठी थी 9 दिसंबर
1946 को, तब से संविधान बनाने का काम शुरू हुआ था। संविधान को बनाने के लिए जो असेंबली बुलाई गई थी, और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद। ये हमें पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे? भीमराव अंबेडकर। कहते हैं कि आपका जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो इसमें ऑफिशियल कॉपी पर 284 मेंबर्स ने साइन किए थे ऑफिशियली। ठीक है, ऑफिशियली कितने मेंबर्स ने साइन किए थे? 284 मेंबर्स ने साइन किए थे। ठीक है, जो फैली आपकी कॉपी थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आपके जो हैं चेयरमैन तो भीमराव अंबेडकर थे, और आपके जो हैं अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? हमारे प्रेसिडेंट थे। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। कई बार वो ये भी पूछ लेते कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर कौन थे, तो एडवाइजर कौन थे? आपके BN रॉय। अगर ये आ जाए कि भारत के संविधान को बनाने का आइडिया किसका था, तो मैंने आप बहुत बढ़िया, कामाक्षी, भव्य, वर गिविंग आंसर। ठीक है, चाहे वो कैसे भी आपका जो है हमें पता होना चाहिए। तो जो लास्ट मेंबर थे आपके, जो 101 साल के होकर उनकी डेथ हुई है, TM कलैनन गौंडर। ठीक है, तो ये हमें जरूर पता होना चाहिए आपका जो है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो भी मैंने आपको बताया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं। वेरी गुड सक्षम, आपका जो है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। तो अब हमारा जो है जो जून करंट अफेयर्स पार्ट 2 है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर तब तक, टिल देन, बाय एवरीबॉडी। एंड अगर किसी को भी प्रीवियस प्रेजेंटेशन चाहिए, चाहे वो आपका बैंकिंग की हो, चाहे वो हरियाणा जीके की हो, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, तो इसके लिए 9034064864 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपका वो PPTs मंगवा सकते हैं। टिल देन, बाय एवरीबॉडी।